हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। आपने किसी भी चीज़ को या किसी भी एनर्जीज़ को अपने पे ज़बरदस्ती फिक्स करने की कोशिश नहीं करनी। ईजिली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। एंड ये एक जनरल एनर्जी है, इट्स अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपनी कोई कंसल्टेशन बुक करवाना चाहते हैं, तो मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स में सारी कुछ जो है वो मेंशन है। मेरे ईमेल आईडी भी और मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करें जिनकी फीलिंग्स एंड इमोशंस आप जानना चाह रहे हो। इस टाइम सिचुएशन आपकी उनके साथ चाहे जैसी भी चल रही है, इट्स अ टाइमलेस एंड कलेक्टिव एनर्जीज। ठीक है, सब इस रीडिंग को देख सकते हो आप लोग। 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस। इट्स अ टाइमलेस एंड कलेक्टिव एनर्जीज। व्यूअर्स के पर्सन करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं उनके लिए। वी हैव इट्स अ लोनलीनेस एंड वी हैव इट्स अ ट्रस्ट। इस टाइम ऐसे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना कहीं ये महसूस करें कि ये अकेले नहीं है, आप इनके साथ हो। चाहे इस टाइम आप फिज़िकली एक दूसरे के साथ किसी तरह से मिल रहे हो, नहीं मिल रहे, या फिज़िकली किसी की लाइफ में प्रेजेंस है आपकी, नहीं है, या फिर किस तरह से कांटेक्ट है, नहीं है, बट दिस पर्सन रियली फील कि ये पर्सन अकेले नहीं है, आप इनके साथ हो। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन जो भी है वो अपनी इनर वॉइस पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि इनकी गट फीलिंग्स इनको बता रही हैं कि आपके साथ इस इंसान का कोई ना कोई या तो टेलीपैथी कनेक्शन है। यस, अगर कम्युनिकेशन आपकी किसी चीज़ को लेकर या वैसे ही जनरल कम्युनिकेशन आपकी एक दूसरे से नहीं हो पा रही, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो। तो उस चीज़ों की वजह से दिस पर्सन फील्स कि ये अकेले नहीं, आप इनके साथ ही हो। यस, और इस टाइम ऐसे एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन अपने जो इनर एक तरह से उस पर्सन की वॉइस है ये उसको सुन रहे हैं। बिकॉज हो सकता है ये पर्सन या तो इंट्यूटिव है या फिर इस इंसान का थर्ड आई चक्रा काफ़ी एक्टिवेट हो चुका है। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस पर्सन रियली फील कि आपके साथ इनका कोई ना कोई टेलीपैथी कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे के साथ 3D वर्ल्ड पे एक हो या नहीं हो, बट 5D लेवल पे कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, एक दूसरे को मैसेजेस दे रहे हो, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो, जिसकी वजह से दिस पर्सन फील्स कि ये अकेले नहीं, आप इनके साथ ही हो। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड। एनर्जी मुझे यहाँ पे जो ज़ोडिक साइन की विर्गो की दिख रही है, वी हैव फॉरगिवनेस। कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद हो सकता है आपसे किसी चीज़ की माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। मे बी या तो ये पर्सन पहले ट्रस्ट नहीं कर पाए आप पे, या फिर किसी तरह से इस इंसान ने खुद हो सकता है आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है। वी हैव इट्स अ ग्रेटिट्यूड। राइट नाउ तो ऐसे दिख रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल हैं कि आप इनकी लाइफ में आए हो या आपसे ये पर्सन मिले हैं। यस, बिकॉज राइट नाउ दिख रहा है कि दिस पर्सन इज़ वेरी थैंकफुल फॉर दिस लाइफ, फॉर दिस रिलेशन, फॉर दिस कनेक्शन। बिकॉज इस टाइम ऐसे दिख रहा है प्रेजेंटली सिचुएशन चाहे आपकी जैसी भी चल रही है ना, ये इंसान जो भी है ना कहीं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं कि या तो इनको अपॉर्चुनिटी आपके साथ मिलने की मिली, या फिर लाइफ में कहीं ना कहीं कनेक्शन बनाने की मिली, या फिर अभी भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो भी है ना वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि इनको एक अपॉर्चुनिटी मिले दोबारा से आपसे माफ़ी मांग के, या तो आप इनको अपॉर्चुनिटी दो इनको माफ़ करो और आगे दोबारा से इनके साथ जो है ना वो एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशन को बनाओ। बिकॉज कुछ लोगों के बीच में मुझे दिख रहा है यहाँ पे काफ़ी डाउट्स रहे हैं, दैट्स वाई ट्रस्ट नहीं हो पाया इस पर्सन को आप पे, या फिर कहीं ना कहीं ट्रस्ट की प्रॉब्लम यहाँ पे रही है एक दूसरे को लेकर। यस, देयर वर अ लॉट ऑफ डाउट्स। पास्ट की बात कर रही हूँ, पास्ट में यहाँ तो बहुत ज़्यादा डाउट्स रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रही है, बहुत ज़्यादा एक अनसर्टेनिटी मुझे दिखी है। यस, एंड राइट नाउ ये इंसान जो भी है ना वो इन डाउट्स को सबको क्लियर करना चाहते हैं, या फिर ये अकेले रहे हैं और अकेले रह के इनको या फिर आपके बीच में जो एक तरह से सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट जोन चल रहा है जिन लोगों के बीच में, उनको ऐसे लग रहा है आपसे दूर रह के, अकेला रह के उनको कहीं ना कहीं समझ आई है कि आप लोगों पे जो भी इस इंसान के कोई ट्रस्ट इश्यूज़ थे, या फिर इस इंसान को किसी भी चीज़ को लेकर आप पे डाउट था, या ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो डेफिनेटली ये इंसान का अपना ही कोई ना कोई माइंड का बनाया हुआ ऐसा था, ओवर थिंकिंग थी, या इस पर्सन की अपनी इनसिक्योरिटी थी।
अपनी ही कन्फ्यूजन थी, जबकि इस पर्सन को आप पे ट्रस्ट करना चाहिए था। तो उसी के लिए ऐसे लग रहा है ये माफ़ी मांगना चाह रहे हैं जो इन्होंने गलती इनको लगता है कि ये आप पे ट्रस्ट ना करके। यस, एनीहाउ लेट्स सी वन मोर कार्ड। पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स एडवर्सिटी, आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। यस, इस टाइम आपके बीच की जो सिचुएशन है यहाँ तो चैलेंजिंग चल रही है। यहाँ पे फेलियर से मुझे दिख रहा है ऑलरेडी आपका यहाँ पे एक कनेक्शन का एक अटैम्प्ट यहाँ तो फेल हो चुका है, या फिर ये पर्सन कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इन्होंने गलती कर दी, आपको ना समझ के, आप पे ट्रस्ट ना करके, और आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा जो कन्फ्यूजन इस पर्सन को रही थी वो इनको लगता है कि कहीं ना कहीं इस इंसान की गलती थी। लाइक आप ट्रस्ट कैसे करते हो, आप सामने वाले को मौका दोगे तो ही ट्रस्ट करोगे ना, ऐसे तो आपको एकदम से ट्रस्ट नहीं हो जाता। ट्रस्ट करने के लिए आप दोनों, आपको अपने पर्सन के साथ या जिनके साथ रिलेशन रखना होता है उसके साथ रहना होता है, अटैच रहना होता है, उसके साथ एक अपना कनेक्शन बनाना होता है, एक बॉन्डिंग बिल्ड करनी होती है, तभी जाके ट्रस्ट होता है ना, वैसे तो नहीं होता। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये पर्सन अटैच ही नहीं हुए ज़्यादा उस तरह से, बस इनके जो डाउट्स थे वो डाउट्स में ही रहे हैं, और उसकी वजह से ही आपके ऊपर यहाँ तो ट्रस्ट नहीं कर पाए, आपके साथ ज़्यादा अटैच नहीं हुआ इस इंसान ने, या फिर आपको इस रिश्ते में रहते हुए मुझे लग रहा है अकेलापन काफ़ी महसूस हुआ है। रिलेशन में रहते हुए भी आपको ये नहीं लगा कि आप किसी इंसान के साथ हो, जैसे होता है ना किसी इंसान का होना ना होना इक्वल होता है, तो ऐसे मुझे दिख रहा है आपको कहीं ना कहीं लगा कि ये इंसान के साथ आप रिलेशन में रहे हो, कनेक्शन में रहे हो, बट आपको लगा कि आप अकेले हो। वो एक जो फील आती है वो नहीं हुई, या आउटिंग नहीं हुई, या ज़्यादा कोई आप लोग एक दूसरे के साथ मिले नहीं हो, डेटिंग सीन नहीं हुआ कोई ज़्यादा। यस, बट अभी ये जो भी पर्सन है ना, इनको अपनी जो मिस्टेक है ना वो फील हो रही है, और इनको ऐसे लग रहा है कि ओब्वियसली इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है, तो अगर इनसे गलती हो गई है तो अब आप इनको एक चांस दो, इनको अपॉर्चुनिटी दो दोबारा से, सो दैट ये आगे सब कुछ फिक्स कर सकें। जबकि ऑलरेडी आपका कनेक्शन एक फेलियर वाली सिचुएशन में चल रहा है, और ये नहीं चाहते कि ऐसे ही ये फेल हो रहे, बट यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे चैलेंजिंग सिचुएशन आई है आपकी, जो आपने फेस की है, या फिर अभी भी कुछ लोग स्टिल फेस कर रहे हो, बट वो इस पर्सन की साइड से रही है। कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है आपकी साइड से भी रहा हो, बट हम इनकी फील देख रहे हैं यहाँ पे कि ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इनको ऐसा महसूस होता है कि अगर ये चैलेंजिंग सिचुएशन बनी है, इनकी तरफ से बनी है स्पेशली, तो इनको खुद ही रिजॉल्व करने के लिए आपकी तरफ आगे बढ़ना होगा, और आपके साथ जो है वो एक ट्रस्ट वर्दी अपना एटीट्यूड और बिहेवियर खुद शो करना पड़ेगा, बिकॉज इनके इस एटीट्यूड की वजह से डेफिनेटली आपको भी काफ़ी डाउट्स हो गए होंगे, आपको भी फील हो रहा होगा कहीं ना कहीं कि ये पर्सन जो है वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है। यस, तो अभी इनको भी प्रूफ करना है। अच्छा चलो यहाँ से देख लेते हैं, देन बल्कि टैरो से देखते हैं पहले, फिर मैं ये यूज़ करूँगी। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस पर्सन ऑन योर माइंड। बट आपके इस कनेक्शन में ऐसे लग रहा है बहुत सारी सिचुएशन आपको चैलेंजिंग देखनी पड़ी है, या काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन बनी है बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, और उसी के लिए अब ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। यहाँ पर इनको फील हो रहा है कि अगर चैलेंजिंग सिचुएशन बनी थी तो उससे इन्होंने सीखा बहुत कुछ है अकेले रह के। वी हैव एस ऑफ गैब्रियल, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है ये पर्सन। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है, इट मीन्स कि ये इंसान जो भी है वो चाहते हैं कि आप इनको एक अपॉर्चुनिटी दो। यस, और ये खुद भी इस रिलेशन को, इस कनेक्शन को एक अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, सो दैट आगे आपके साथ बढ़ सकें। बट देयर आर लॉट ऑफ पैशन, एंड कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है ये पर्सन अभी इंस्पायर हो रहे हैं, या फिर आप लोगों को इंस्पायर करना चाहते हैं आपकी तरफ आके दोबारा से। यस, दे रियली वांट टू चांस टू डू समथिंग अमेजिंग। एक ऐसे दिख रहा है कुछ बड़ा, लाइक बड़ा कुछ हट के करना चाह रहे हैं ये पर्सन किसी तरह से, शायद हो सकता है या तो आपको कोई गिफ्ट देना चाह रहे हैं जिससे आप लोगों को इस इंसान की तरफ पैशन फील हो सके, या फिर आप इस इंसान का इंटरेस्ट अपने लिए समझ पाओ। बट राइट नाउ दे रियली फील के इनको जो है ना बिग पिक्चर देखनी पड़ेगी, या फिर चीज़ों को जो है वो आपके साथ दोबारा से स्टार्ट करने के लिए अपने माइंड को ओपन करना पड़ेगा, किसी भी डाउट से, किसी भी कन्फ्यूजन से निकलना पड़ना है बाहर। यस, बाकी सारी डिटेल को छोड़ना है
बस फोकस इस इंसान का यही है कि इस टाइम ये कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं, दे रियली वांट टू डू समथिंग अमेजिंग, दे रियली वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, जिससे आपको अपना पैशन शो कर पाएँ। आपको इंस्पायर करना चाह रहे हैं ये पर्सन, सो दैट आप इनको एक चांस दो, दोबारा से एक अपॉर्चुनिटी दे सको। बिकॉज़ ये जो भी इंसान है ना गाइस, इस टाइम दिख रहा है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं, दैट्स वाई आपको भी खुद से इंस्पायर करना चाह रहे हैं, बट कुछ ना कुछ बहुत ही ड्रामेटिक वे में करना चाहते हैं। एक होता है ना फिल्मी अंदाज, यस, ओबियसली रोमांटिक रिलेशनशिप में ये करना पड़ता है, तभी सामने वाला इंसान आप में इंटरेस्ट शो करेगा ना। बट ये जो भी है ना, ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करें जो कि आपके इस कनेक्शन को सक्सेस की तरफ लेकर जाए। इस टाइम इस इंसान का कंसर्न मेन जो है वो आप लोगों को लेकर है, इस चीज़ पे फोकस नहीं ये करना चाहते दूसरे क्या सोचेंगे। इस टाइम जेन्युइन कंसर्न इस इंसान का मुझे आपके साथ दिख रहा है। अच्छा, कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान आपके अपने टीम लीडर भी हो सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इनको आपकी तरफ। एंड राइट नाउ दे रियली फील कि इनको कुछ क्रिएटिव, कुछ बड़ा हट के कुछ करना होगा, जिससे आप लोग जो हो ना इस पर्सन से इंस्पायर हो सको। आपसे तो ये इंस्पायर हो चुके हैं, बट आप इनसे इंस्पायर हो आपकी बार। तो बहुत ही जेनसिटी वे में आप लोगों के साथ इस सारी सिचुएशन को दोबारा से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि इस टाइम इस इंसान को खुद कोशिश करनी है। या नंबर 1 भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे, अदरवाइज एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं। फाइव ऑफ गैब्रियल, अगेन यहाँ पे फायर की एनर्जी है। जो भी सिचुएशन आपके बीच में कोई चल रही है, जैसे चैलेंजिंग चल रही है, या फिर किसी तरह से इनको लग रहा है कि अगर चैलेंजेस पहले आपके बीच में चल रहे थे किसी भी चीज़ को लेकर, सो दे रियली फील कि इनको अब इस चैलेंजेस सिचुएशन को जो है ना वो ख़त्म करना है, रिजॉल्व करना है इन चैलेंजेस को, सो दैट आगे फर्दर यहाँ तो ड्रामा ना हो सके। यहाँ पर ऑलरेडी आपके बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है, बट मुझे यहाँ पे ना दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। आई डोंट नो वाई, बट ऐसे लग रहा है यहाँ तो कोई थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी, अच्छा ये फेयर अपने डाउट्स भी हो सकते हैं, इनसिक्योरिटी कन्फ्यूजन भी हो सकती है, बट कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। यस, बट जो कुछ भी रहा है ना बीच में, ये इंसान अब दूसरों का नहीं सोचना चाहते, दूसरे क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं या क्या किया है उसके बारे में ये पर्सन बिल्कुल भूल जाना चाहते हैं, बिल्कुल इग्नोर करना चाहते हैं। और ये पर्सन पेशेंटली जो है ना वो सब कुछ करना चाहते हैं कि आपके आसपास रह सकें, या फिर आपके आसपास रहने के लिए ये पर्सन अपनी तरफ से कोई ना कोई कोशिश करना चाह रहे हैं। या और जो भी कोई आप लोगों के इस कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आई है, इस पर्सन के डाउट्स की वजह से आई है। इस कॉल आ गई थी मुझे। अच्छा, जो भी कोई सिचुएशन इस पर्सन के डाउट्स की वजह से आई है, या कोई ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से आई है, या इवन कि थर्ड पार्टी की वजह से भी आई है ना, ये पर्सन चाहते हैं उन लोगों को बिल्कुल भी आसपास नहीं रखना चाहते, ना अपने, ना आपके, ना इस कनेक्शन के। यस, और रिजॉल्व करना चाह रहे हैं जो भी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आपके बीच में बन चुकी है, इनकी वजह से बनी है या किसी और लोगों की वजह से बनी है। तो ये पेशेंटली इन सारी चीज़ों से डील करना चाह रहे हैं, जो कि आपके इस टाइम जो इश्यूज़ बन चुके हैं, या फिर जो भी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन बन चुकी है, चाहे आपस में आपका कोई झगड़ा हुआ है किसी चीज़ को लेकर, या फिर किसी चीज़ को लेकर भी कंपटीशन हुआ है, यस, या फिर किसी भी चीज़ को लेकर आपस में कोई आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, फ़ाइट हुआ है, तो उस चीज़ को लेकर ये पर्सन आप रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। बट मुझे दिख रहा है यहाँ पे हुआ है, कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, और आर्ग्यूमेंट हो सकता है इसी चीज़ को लेकर हुआ है कि कोई लोग थे, कोई पर्सन आपके ऐसे हैं, कोई ना कोई आपके पार्टनर, जिनको शायद आप पे ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो रहा था, या फिर वो बहुत सारे डाउट्स आप पे कर रहे थे, आपने काफ़ी हद तक हो सकता है चीज़ों को क्लियर भी किया, बट फिर भी स्टिल उनको नहीं आप पे जो है ना वो ट्रस्ट हो पा रहा था। तो अभी जब दूर रहे हैं आप लोग एक दूसरे से, जब बातचीत बंद रही है, तो तब दिख रहा है कि जैसे इस इंसान को काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर मिले हैं, या जो भी कोई आंसर्स ये ढूंढ रहे थे उनको वो सब कुछ जिनकी ज़रूरत थी इनको समझने की, वो अब इनको सब कुछ मिल चुके हैं, जिसकी वजह से इनका जो डाउट है, या जो भी कोई इस इंसान की कोई कन्फ्यूजन थी, या फिर अनसर्टेनिटी थी, इनसिक्योरिटी थी, वो अब रिलीज़ हो चुकी है। इसीलिए दे रियली वांट टू फॉरगिवनेस from you, but there are a lot of passion. It's a very strong fiery energy, Aries, Leo, Sagittarius.
नंबर 5 भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है कुछ लोगों की साइड से। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं। द लवर्स, दिस पर्सन इज इन लव विद यू गाइस, दे रियली वांट टू चूज़ यू। यस, और इस बार ऐसा लग रहा है कि ये जो भी पर्सन है ये आपको दिल से चूज़ करना चाहते हैं। इनके जो इमोशंस हैं वो डीपली आप लोगों को कमिटमेंट देने के हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपके प्यार में इतनी पावर है कि ये जो भी इंसान है ना, ये अब आपसे दूर नहीं रहना चाह रहे, ना दूर रह सकते हैं। सो दैट आपको अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स जो है ना एक्सप्रेस करने के लिए आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। या दिस पर्सन इज़ फॉलोइंग इन लव विद यू बाय द वे। अगर इवन कुछ लोगों ने शायद पास्ट में किसी और की सुनी है, किसी और की वजह से जो भी किया है उसकी वजह से ये सब चैलेंजिंग सिचुएशन बनाई है, तो अब वो डेफिनेटली दूसरों को तो बिल्कुल भी आसपास नहीं आने देना चाहते और ना देना चाहते हैं, ना अपने ना आपके। जैसे मैंने अगेन बताया, ना इस रिलेशनशिप के। जैसे होता है ना कि इंसान किसी को बिना इस चीज़ की खबर दिए या बिना इस चीज़ के बारे में कोई डिस्कशन किए डायरेक्ट आपके पास आना चाह रहे हैं, ये वो एनर्जी दिख रही है। क्योंकि इस इंसान का दिल आपको चूज़ करना चाहता है, दे आर डेफिनेटली ड्रॉन टू यू। और इस टाइम एनर्जी दिख रही है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा डीपली अट्रैक्टिव हैं आप लोगों को लेकर, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इस इंसान को। दैट्स वाई इनके इमोशंस जो हैं वो डीपली आप लोगों के साथ कनेक्ट हैं। नंबर 6 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नंबर 15 एंड 16 यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिख रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वन मोर कार्ड, वी हैव सोल्यूशन। या जो भी कोई आपके बीच में प्रॉब्लम बन चुकी है ना, इट्स अ टेम्परेंस एनर्जी। जो नॉर्मल टैरो डेक होती हैं उसमें ये टेम्परेंस की एनर्जी है और इसमें सोल्यूशन की एनर्जी है, ठीक है। तो ये जो भी पर्सन है ना, ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है इनको लगता है कि अगर पहले चीज़ें इन्होंने कहीं ना कहीं इम्पेशेंटली डील की हैं या इम्पेशेंस होकर की हैं ना, तो अब ये पर्सन अपने आप पे कंट्रोल रख के पेशेंटली हर चीज़ को डील करना चाहते हैं। आपसे माफ़ी मांग के हर चीज़ को जो है वो हील करना चाह रहे हैं, बिकॉज इस पर्सन को इस टाइम महसूस होता है कि इनको सोल्यूशन हर चीज़ का निकालना है। तो ये सोल्यूशन की तरफ बेसिकली जाना चाहते हैं। यहाँ पे 6 ऑफ एरियल की एनर्जी है, इट्स 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन आपकी जो भी कोई डिज़ायर को या फिर आपको किसी भी तरह से अगर फुलफ़िल नहीं कर पाए थे ना, तो राइट नाउ दिख रहा है ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगर कोई रास्ता नहीं भी दिख रहा ना, तो ये पर्सन एक अनएक्सपेक्टेड जो है ना, वो कोई ना कोई वेज के थ्रू आप लोगों की तरफ आना चाह रहे हैं। आपको एक काइंडनेस शो करना चाहते हैं, दे रियली वांट कि किसी तरह से आपके बीच में इक्वल गिव एंड टेक हो। यस, और एक ग्रेटफुल हार्ट के साथ ऐसे लग रहा है ये इंसान ना आपकी तरफ आके हर चीज़ को अच्छे से बैलेंस करना चाह रहे हैं। आपको वही सब कुछ देना चाहते हैं जो आपने इनको दिया था, और फिर आगे फर्दर जो है बिल्कुल एक लेवल पे, सेम पेज की पे आके आपके साथ आगे रिश्ता बनाना चाह रहे हैं। बट आपकी बार दिख रहा है कि ये पर्सन सोल्यूशन चाहते हैं कि इस कनेक्शन में जो है ना आपके साथ किसी तरह से एंटर हो जाएं, और जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं उसको सोल्यूशन की तरफ लेके जाया जाए, उनको सॉर्ट आउट किया जाए। यस, उनको सॉल्व किया जाए, किसी ना किसी तरह से उनको सॉल्व करो, बस ये करना चाह रहे हैं। क्योंकि इस इंसान को आपसे प्यार है और ये अपने दिल की सुन के आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है किसी चीज़ की फोर्स है या फिर ये पर्सन की कोई स्ट्रैटेजी है, नो। ये पर्सन का दिल इस टाइम जो है ना वो आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड होना चाह रहा है, और ये पर्सन अपने उन्हीं इमोशंस को फॉलो करते हुए आप लोगों को कमिटमेंट देने के लिए आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज़ इन लव विद यू। नंबर 14 एंड 5 इज़ इंपॉर्टेंट। डबल 5 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। नंबर 6 भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट। डबल 6 एंड डबल 5 इज़ इंपॉर्टेंट गाइस। सो ज़ोडिक साइन यहाँ पे एरियस लियो सैजिटेरियस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड जेमिनी की एनर्जी दिख रही है। लेट्स सी, कुछ यहाँ से जान लेते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं। बाय द वे इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी। वी हैव इट्स अ जर्नी एंड वी हैव इट्स अ शॉर्ट इलनेस। कुछ लोग दिख रहे हैं शायद हो सकता है किसी चीज़ को लेकर काफ़ी अपसेट हैं, काफ़ी ज़्यादा मेंटली सिक हो सकते हैं, या फिर इनकी हेल्थ प्रॉब्लम हो रही हैं, क्योंकि ये इंसान जो भी है वो अपनी जर्नी आपके साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। इनको लगता है कि जब तक ये पर्सन आपके साथ अपने इस कनेक्शन की जर्नी एक स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक ये पर्सन मेंटली, इमोशनली या हेल्थ वाइज जो है वो किसी ना किसी तरह से या तो इल रहेंगे या फिर सिक रहेंगे, बिकॉज ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं। तो इनको लगता है जब तक वो नहीं करेंगे तब तक ये पर्सन जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो नॉर्मल नहीं हो पाएंगे। इनको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ फेस करने ही पड़ेंगे, और ये चलते रहेगी इस पर्सन की इलनेस। सो ये अपनी जर्नी को आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने इस रोमांटिक और एक
लव रिलेशन का जो एक जर्नी है ना वो आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये पर्सन हील हो सकते हैं, क्योंकि आपसे माफ़ी मांगना बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका माफ़ करना भी इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा इस टाइम इंपॉर्टेंट है इनके लिए। 31 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है, नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 10 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 11 इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, डबल 1 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है मुझे यहाँ पे। वी हैव चेंज राइट नाउ, ये करंट सिचुएशन आपके बीच में जो चल रही है उसको चेंज करना चाहते हैं, सो दैट आपके साथ दोबारा से एक रिलेशन को न्यू वे से स्टार्ट कर पाएँ, बिकॉज यहाँ पे एक्टिविटी की एनर्जी है। ये पर्सन एक्टिवली कोई ना कोई आपकी तरफ एक मूव भी लेना चाह रहे हैं, एंड ऑल्सो ये पर्सन आपसे एक्टिवली कम्युनिकेशन भी करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनके माइंड में बहुत सारी थॉट्स हैं जिसको ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और धीरे धीरे करके ऐसा लग रहा है ये इमोशंस इस इंसान के माइंड को जो है ना वो किसी तरह से कंट्रोल करते जा रहे हैं, और इनको लगता है कि इनका जो एक तरह से माइंड है ना वो बिल्कुल अपने कंट्रोल से बाहर हो चुका हुआ है। तो इससे पहले कि ज़्यादा ही कुछ ये पर्सन जो है वो अपने इमोशंस को लेकर एक तरह से डिस्टर्बेंस फील करें, उससे पहले ये पर्सन आपके साथ जो है ना वो चीज़ों को सेटल डाउन कर लें, या सो ये चेंज करना चाहते हैं, दे रियली वांट टू के ट्रांसफॉर्म दिस रिलेशन, या फिर एक नया कनेक्शन आपके साथ जो है ना ये पर्सन बिल्ड करना चाह रहे हैं, जिसके लिए ये पर्सन खुद बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहते हैं। इनको लगता है कि मेंटली एंड फिज़िकली इस इंसान को बहुत एक्टिव होने की ज़रूरत है, तभी जाके ये आपसे बात कर पाएंगे। नंबर 16 एंड 7 इज़ इम्पॉर्टेंट, 34 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, अदरवाइज़ यहाँ पे 7 की एनर्जी है, डबल 7 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, एंड नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 19 17 भी कुछ लोगों का, 14 भी कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, बट स्कॉर्पियो की एनर्जी भी यहाँ पे मुझे दिख रही है। यस, एनी हाउ देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ माइकल। ये पर्सन बहुत ज़्यादा रैशनल वे में, रिस्पेक्टेड वे में, विद प्रिंसिपल्स और बहुत ज़्यादा सोच समझ के ऐसे लग रहा है जो इनको लगता है इंपॉर्टेंट है ना उसकी तरफ आना है इनको। एक इंटीग्रिटी में स्टे करते हुए ये पर्सन आपके साथ ऑनेस्ट कम्युनिकेशन जो है करने के लिए खुद को ओपन करने वाले हैं नेक्स्ट मूव, क्योंकि इनको लगता है कि नेक्स्ट मूव में इस इंसान को ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही दिख रहा है कि आपसे कम्युनिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली कम्युनिकेशन होगी तो किसी चीज़ का हल निकलेगा ना, सोल्यूशन तो तभी निकलेगा ना जब आप किसी से बातचीत करते हो किसी चीज़ के बारे में जो आपको बॉदर कर रही है, या ऑलरेडी आपके बीच में कोई चीज़ें चैलेंजिंग बनी हुई हैं, तो उसको कम्युनिकेशन के थ्रू ही सॉल्व किया जा सकता है। तो ये ओपन करना चाह रहे हैं खुद को ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करने के लिए आप लोगों से। वी हैव 6 ऑफ एफिल, बिकॉज दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली एम्ब्रेस दिस रिलेशन। तो यहाँ पे भी द पेज ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिख रहा है। ये इंसान जो भी है ना ये आपके साथ बैलेंस करने के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं और आपकी तरफ एक अपॉर्चुनिटी लेकर आना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आपको ऑफ़र करना बहुत ज़्यादा इस टाइम में इंपॉर्टेंट है और इस कनेक्शन पे वर्क करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए। दैट्स वाई ये रिलेशन आपके साथ दोबारा से रिकिंडल करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ ये मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, और अब इनको लगता है कि नेक्स्ट मूव में इस इंसान को आपसे रिकॉन्सिलिएशन करनी है, आपके साथ रिकनेक्ट होने के लिए ओपन ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करके आपसे माफ़ी मांग के इस रिश्ते पे जो है वो ये काम दोबारा कर सकते हैं, या फिर दोबारा आपके साथ ये रिश्ता जो है वो वर्क कर सकता है। उसी के लिए कनेक्ट होना चाह रहे हैं ये पर्सन। यहाँ पे 666 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऑब्वियसली इट्स अ सोलमेट एनर्जी। कुछ लोगों का यहाँ पे सोलमेट का कनेक्शन मुझे दिख रहा है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।